आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत के प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। यह जो टॉपिक है वह सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह जो वीडियो है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और इससे अक्सर एक दो क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील के समीप से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका भी उद्गम स्थल जो है मानसरोवर के निकट से यह नदी निकलती है और भारत होते हुए यह नदी जो है वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राक्षस ताल जो है वह सतलुज नदी का यह उद्गम स्थल है। अगला जो क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर से यह गंगा नदी जो है वह निकलती है और यह जो गंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए यह नदी जो है वह बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री ग्लेशियर। अगला है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी जो है वह बारालाचा दर्रा जो है इससे निकलती है यह नदी और यह जो बारालाचा दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्या हिमाचल प्रदेश में स्थित है? बारालाचा दर्रा है। और जो ऑप्शन में और 3 दर्रा दिया हुआ है तो सिपकिला जो दर्रा है वह भी हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला जो दर्रा है वह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा जो भी है वह हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। यह जो नदी है वह शेषनाग झील से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला जो है, रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर है इसका, रोहतांग दर्रा से यह नदी है निकलती है और रोहतांग दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। अगला है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका भी सही उत्तर है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, वहां से ब्यास नदी जो है वह निकलती है। अगला है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है जो कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और यह नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो यह गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगला है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री से निकलती है और यह जो नदी है गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और यह जो यमुना नदी है वह गंगा में मिलती है प्रयागराज में मिलती है और त्रिवेणी संगम में यहाँ जो है 3 नदियां आकर मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह यमुनोत्री है। अगला है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह भी जो नदी है कृष्णा नदी है वह दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसका जो उद्गम स्थल है वह महाबालेश्वर की पहाड़ी से यह नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह महानदी जो है वह निकलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और यह जो महानदी पर है स्थित बांध, महत्वपूर्ण बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर स्थित है और यह जो बांध है वह उड़ीसा में है। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी जो है वह अमरकंटक की पहाड़ी से यह नदी निकलती है और यह जो नदी है वह पश्चिम की तरफ बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की तरह यह नदी जो है बहती है और यह अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी भी जो है यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है जो कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी है इससे निकलती है यह नदी और यह जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है यह महाराष्ट्र में स्थित है।
यह जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाना पाव पहाड़ी से यह जो चंबल नदी है वह निकलती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बैतूल के मुल्ताई से यह ताप्ती नदी निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह जो नदी है उत्तरी बिहार की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, कोसी नदी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल के हिमालय से कोसी नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह भी बिहार की यह प्रमुख नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। अगला है बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से यह जो बेतवा नदी है वह निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है इंदौर जिले की काकरी बरडी नामक पहाड़ी से यह शिप्रा नदी निकलती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो कि शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, उसका नाम क्या है? तो लास्ट में हम लोग जितने भी नदी पढ़े हैं उसको मैप में देख लेते हैं जिससे कि आपको और आसानी होगा ऑब्जर्व करने में। तो इस मैप में हम लोग देखते हैं जितने भी नदियों के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कोसी नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, यमुना नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में, और दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां कावेरी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, यह जो कुछ नदियां हैं, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है यह पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की प्रमुख नदी है। तो यह जो है भारतीय जो नदियां हैं इसका मैप है। तो आप मैप के माध्यम से देख लीजिएगा और आसानी आपको होगा पढ़ने में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कलेक्ट किए थे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और अब आप इसे मैप से रिलेट करके पढ़िएगा तो और आसानी होगा पढ़ने में आपको। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।